कल आपको फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ा रहे थे, उसको पुनः देख लीजिए फिर से, ठीक, क्योंकि स्टूडियो में आपका आधा नियम है और आधा नहीं नीचे दिया है। देखिए फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, देखो इस नियम के अनुसार क्या है कि जब वैद्युत धारा की समान मात्रा, जब वैद्युत धारा की समान मात्रा, जब वैद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्ट के विलयनों में, विभिन्न वैद्युत अपघट्ट के विलयनों में समान समय तक प्रवाहित की जाती है, समान समय तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर, ठीक, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोडों पर या लिख सकते हो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों पर, ठीक, तो लिख सकते हो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती थी, उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। ठीक, अर्थात लिख सकते हो आप W समानुपाती E, जब वैद्युत धारा की समान मात्रा, जब वैद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्ट के विलयनों में समान समय तक प्रवाहित की जाती है, मतलब वैद्युत धारा समान हो, समय समान हो, तो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होगी वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी, अर्थात W समानुपाती E, ठीक। इसके नीचे लिखेंगे पहले वैद्युत अपघट्ट के लिए, पहले वैद्युत अपघट्ट के लिए, पहले वैद्युत अपघट्ट के लिए क्या चलेगा, आपने पढ़ा W1 बराबर ZIT चलता था, ठीक, तो W1 बराबर Z1IT, I समान है, T समय समान है, ठीक। दूसरे वैद्युत अपघट्ट के लिए, दूसरे वैद्युत अपघट्ट के लिए W2 बराबर Z2IT, क्योंकि I समान है और T भी समान है, इनको डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा W1 अपान W2 बराबर आ जाएगा Z1 अपान Z2, ये आपका IT कैंसिल हो जाएगा, ठीक। Z बराबर क्या हुआ आपका, कल पढ़ा था आपने E1 अपान F1, ठीक, F आपका फैराडे नियतांक है, कांस्टेंट है, ये फैराडे नियतांक है, और ये आपका आएगा E2 अपान F, चूंकि ये फैराडे नियतांक आपका कांस्टेंट रहेगा तो आ जाएगा W1 अपान W2, F आपका कैंसिल आउट हो गया, आ गया सूत्र आपका W1 अपान W2 बराबर E1 अपान E2, ये सूत्र हो गया, ठीक, कि W1 अपान W2 बराबर E1 अपान E2, इसी के नीचे लिख सकते हो अर्थात W समानुपाती E, यही आपका द्वितीय नियम है, ठीक, यही आपका फैराडे का द्वितीय नियम है वैद्युत अपघटन संबंधी। बात आपको क्लियर हुई? और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हो कि W1 अपान E1 बराबर W2 अपान E2, चूंकि W समानुपाती E के हैं तो W अपान जो E आएगा वो कांस्टेंट होगा, तो W1 अपान E1 बराबर W2 अपान E2,
बराबर आपका W3 अपान E3 डॉट 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 ऐसे कर सकते हो। ठीक, आप ये भी नीचे लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर से द्वितीय नियम समझिए। जब वैद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयनों में समान समय तक प्रवाहित की जाती है तो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होगी उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। उसके या उस पदार्थ के बात एक ही चीज है, अर्थात W समानुपाती E। तो पहले वैद्युत अपघट्य के लिए क्या आएगा, W1 बराबर Z1 IT, चूंकि I और T समान है। ठीक, दूसरे वैद्युत अपघट्य के लिए W2 बराबर Z2 IT, आप दोनों को डिवाइड कर दो, IT IT कैंसिल आउट हो जाएगा। W1 अपान W2 बराबर आया Z1 अपान Z2, और Z क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसका मान उस पदार्थ के तुल्यांकी भार और फैराडे नियतांक के अनुपात के बराबर होता है। तो फैराडे नियतांक 96,500 कूलम होता है। कैसे होगा अभी हम आपको बताएंगे। ठीक, और ये कांस्टेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आ गया W1 अपान W2 बराबर E1 अपान E2, और इसको अर्थात में ऐसे लिख सकते हो कि W समानुपाती E, यही आपका द्वितीय नियम है। ठीक, उसके बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हो W1 अपान E1 बराबर W2 अपान E2 बराबर W3 अपान E3 बराबर W4 अपान E4। तो इस तरीके से आपके इसके न्यूमेरिकल भी लगेंगे इस सूत्र से। ठीक, तो उसी नियम के नीचे लिख लोगे आप कि एक फैराडे, आपका एक फैराडे, इसके नीचे हेडिंग डाल देंगे एक फैराडे। ठीक, ठीक क्या होता है, देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को एक फैराडे कहते हैं। ठीक, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को एक फैराडे कहते हैं, एक फैराडे कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। याद जानते हो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, और एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या आएगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर क्या आएगा, तो जानते हो एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आवोगाद्रो संख्या के बराबर। ठीक, बट एक मोल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आवोगाद्रो की संख्या के बराबर होगी। ठीक, तो कितनी होती है 6.022 10 की पावर कितना होता है 23। ठीक, यह आवोगाद्रो संख्या है, तो यहां पर लिख लेंगे कि Na और गुणे में क्या आएगा 1.6 10 की पावर माइनस 19, और आवोगाद्रो संख्या आपकी 6.022 10 की पावर 23 और मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर माइनस 19, और जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका लगभग 96,500 कूलम। कूलम प्रति मोल लिख देंगे चूंकि एक मोल है। ठीक, तो यही कहलाता है एक फैराडे। तो एक फैराडे बराबर क्या हुआ 96,500 कूलम प्रति मोल। ठीक, ये आपका हो गया एक फैराडे बराबर आ गया। ठीक, ये आपको बात समझ आई होगी कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को एक फैराडे कहते हैं। ये कांस्टेंट है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या आएगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, इसीलिए Na लिख देंगे यहाँ पर, और इसका मान आपका मालूम है 6.022 10 की पावर 23 होता है। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे लगभग आ जाएगा 96,500 कूलम, लगभग में आएगा। ठीक, इसे लगभग लगा हुआ है, तो एक फैराडे बराबर आपका हो गया 96,500 कूलम। ठीक, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इसके नीचे लिखेंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हुआ एक फैराडे, एक फैराडे हो गया। ठीक, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर एक फैराडे,
अर्थात 96,500 कूलाम प्रति मोल। और n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या आएगा? n से गुणा कर देंगे भाई, 1 मोल है, ये n मोल है, तो आएगा आपका क्या? n गुणे f। तो ये बराबर Q बराबर आपका एक सूत्र हो गया NF, क्योंकि आवेश को Q से लिखते हैं। Q बराबर आपका सूत्र हो गया NF। जैसे पढ़ते थे Q बराबर IT, ऐसे यहाँ पर Q बराबर क्या होगा? NF। ठीक, तो इस तरीके से इसमें सूत्र मिल गया Q बराबर NF। तो ध्यान रखिए आपका एक फैराडे हो गया। ठीक, तो एक फैराडे बराबर आपको ध्यान रखना है 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है। ठीक, इसका यूज आप लोग पहले भी कर चुके हो। अब जो है आपको जो पढ़ाएंगे फैराडे के नियम पर न्यूमेरिकल चलेंगे। ठीक, आपका इस बार 2 सेटों में फैराडे के नियम और इसको न्यूमेरिकल आए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए आई बराबर कितना है? 0.2 एम्पियर। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये लिखा हुआ है। टी बराबर आपका 50 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, आपका रहेगा 3000 सेकंड। और W बराबर आपका है 0.1978 ग्राम। पूछ क्या रहा है आपका? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक था, जड़ पूछ रहा है। ठीक, तो आप जानते हो फैराडे के प्रथम नियम से। ठीक, फैराडे के प्रथम नियम से पढ़ा आपने W बराबर ZIT। W बराबर ZIT आपने पढ़ा है, तो जड़ बराबर निकालोगे आएगा W/IT। तो आपका W कितना है? W आपका 0.1978 है। I कितना है? I आपका 0.2 है। T कितना है? T आपका 3000 है। आप इसमें डिवाइड कर देंगे, आपका जड़ बराबर निकल आएगा। ठीक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात हो जाएगा। जड़ का मान निकालेंगे 0.000 आपका 327, ऐसे होगा 3297। चाहो तो ये घटा दीजिए, यहाँ पर 3 कर सकते हो। ठीक, इस तरीके आपका जड़ का मान आ गया। ये हो गया कॉपर का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये आपका हो गया कॉपर का जड़ बराबर। ठीक, तो फैराडे के प्रथम नियम पर आधारित न्यूमेरिकल है। दूसरा न्यूमेरिकल है 1 मोल Cu++ को Cu में परिवर्तित करने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता होगी? तो समीकरण देखिए, Cu++ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएंगे, तो आपका आ जाएगा Cu। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये 1 मोल, ये यहां पर 1 लिखा तो 1 मोल हो गया, और ये आपका आ जाएगा 2 मोल, और ये 1 मोल इससे मतलब नहीं है। ठीक, सुना रहा कि नहीं? ये 1 मोल और ये क्या हो गया? 2 मोल। तो 1 मोल Cu++ को, और जानते हो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? 1 फैराडे। और 2 मोल पर तो क्या रहेगा? 2 फैराडे। ठीक है, तो यहां इसके नीचे लिखेंगे कि 1 मोल, छोटे न्यूमेरिकल है लेकिन कायदे समझिए, 1 मोल Cu++ को Cu में परिवर्तित करने के लिए, Cu में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, आवश्यक आवेश कूलाम चाहिए लिख दो। ठीक, तो बताओ क्या आएगा? 2 फैराडे। आवश्यक आवेश बराबर क्या होगा? या आवेश की मात्रा, आवश्यक आवेश की मात्रा बराबर क्या होगा? 2 फैराडे। 2 फैराडे और 2 फैराडे क्या होता है? 96,500 कूलाम। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने कूलाम हो जाएगा? ठीक, आपका 0, ये 0, 5 to 10 और इस तरीके से। ठीक, तो 1 मोल Cu++ को Cu में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा बराबर 2 फैराडे। तो 2 फैराडे, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1,93,000
1000 कूलाम, कितने कूलाम की आवश्यकता होगी। तीसरा क्वेश्चन, 5 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 बिलियन में 200 सेकंड तक प्रवाहित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे। ठीक, तो आई बराबर आपका 5 एम्पीयर, आई बराबर आपका 5 एम्पीयर, टी बराबर आपका दिया है समय 200 सेकंड, और एन बराबर पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो आपने देखो 10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि Q बराबर IT व Q बराबर NE, पढ़ा कि नहीं। Q बराबर IT, Q बराबर NE, तो आपका NE बराबर क्या हुआ IT, तो आप जब N बराबर निकालोगे आएगा IT अपॉन E। I कितना है 5 एम्पियर, T कितना है 200 सेकेंड, E बराबर 1.6 10 की पावर माइनस 19 है। ठीक है, यह रहेगा आपका 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 है, 10 की पावर प्लस का 19 ऊपर हो गया। ठीक, जीरो हटा दीजिए, दशमलव हटा दे, जीरो बढ़ जाएगा, काट दीजिए इसको, चार से काट दिया, टेन की पावर, इसमें आप 25 अपॉन 4 कर दीजिए, 2 जीरो इसमें प्लस हो जाएंगे, 21 हो जाएगा। ठीक, इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 6.25 10 की पावर 21। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं है, इतने इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे। ठीक, आई बराबर दिया है, टी बराबर दिया है, एन पूछ रहा है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, सूत्र पढ़ा है Q बराबर IT और Q बराबर NE, NE बराबर IT, और जब n निकालोगे n बराबर आएगा IT अपॉन E, इसे मान पुट कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपका देखिए, एक वैद्युत अपघट्ट के 15 एम्पीयर की विद्युत धारा 1.50 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, निक्षेपी धातु की मात्रा 0.783 ग्राम है, यदि धातु का परमाणु भार 412 है, तो इसका तुल्यांकी भार और संयोजकता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपका आई बराबर कितना दिया है 15 एम्पियर, और आपका टी बराबर 1.50 मिनट है, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 90 सेकंड। उसके बाद इसमें W बराबर दिया है 0.783 ग्राम, W बराबर ये दिया हुआ है, इसका परमाणु भार दिया हुआ है, धातु का परमाणु भार बराबर 112 दिया हुआ है, तुल्यांकी भार और संयोजकता पूछ रहा है। ठीक, तो फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से, तो आपने प्रथम नियम क्या पढ़ा है, W बराबर ZIT, W बराबर ZIT। अब आपका Z बराबर क्या पढ़ा है आपने, E अपॉन F, और ये दिया IT। ठीक है, तो आप इससे E निकाल सकते हो, क्योंकि F क्या है, फैराडे नियतांक है। आप जब इससे E निकालेंगे तो E बराबर क्या आएगा, W गुणे F अपान में आ जाएगा आपका IT। ठीक है, चूंकि आप निकालेंगे E मतलब इक्विवेलेंट वेट, तो W गुणे F और IT, W का मान कितना है 0.783, F फैराडे नियतांक 96,500 कूलाम, और I का मान दिया आपका 15 एम्पियर, और T बराबर आपका दिया है 90। आप इससे निकालेंगे, आपका इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। ठीक, तो आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 55.97, ये आपका तुल्यांकी भार हो गया। अब संयोजकता कैसे निकालोगे, तो आपने पिछली कक्षाओं में सूत्र पढ़ा है कि परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता, चूंकि तत्व है ना इसीलिए
संयोजकता। तो संयोजकता बराबर क्या आएगा? संयोजकता बराबर आएगा परमाणु भार और अपान में आएगा तुल्यांकी भार। तो परमाणु भार आपका 112 है, तुल्यांकी भार आपका 55.97 है। संयोजकता सदैव पूर्णांक में होती है, या तो 1 होगी या तो 2 होगी या 3 होगी। ये नहीं कि 1.9 या 2.1 हो रहा है, तो लगभग आपका जो है 56 आएगा, 2 हो जाएगा। संयोजकता आपकी 2 आ जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार तत्व की संयोजकता या धातु की संयोजकता बराबर 2 हो गई, ठीक। धातु की संयोजकता बराबर 2, धातु का तुल्यांकी भार बराबर 55.97, ठीक।